वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम बंधन म्यूचुअल फंड के बिजनेस साइकिल फंड करके जो उन्होंने नया एनएफओ लॉन्च किया है इसको डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम जो भी म्यूचुअल फंड आ रहे हैं बेसिकली या तो मोमेंटम फंड से रिलेटेड आ रहे हैं या बिजनेस साइकिल फंड से रिलेटेड ही आ रहे हैं। इससे पहले हम बिजनेस साइकिल फंड को डिस्कस करें, मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है जिसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है और ऑर्डर देने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप अपना डेट मैनेज कर सकते हो, मंथली बजट बना सकते हो, वीकली बजट बना सकते हो, फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर सकते हो, रिटायरमेंट सेविंग डिसाइड कर सकते हो कितनी हो रखी है आपके रिटायरमेंट के लिए, अपने जो भी इंपॉर्टेंट पासवर्ड होते हैं वेबसाइट को वो लिख के रख सकते हो, ईयरली प्लान भी बना सकते हो। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो 53 पेज की ये स्पाइरल नोटबुक है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बात करते हैं बिजनेस साइकिल फंड होते क्या हैं। तो कोई भी बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, तो जब भी कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो शुरुआती फेज में एक्सपेंशन फेज में होता है, ठीक है। वो एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड होने के बाद एक उसका पीक वैल्यू आ जाती है कि अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। जब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करता तो फिर क्या आ जाता है, बिजनेस में रिसेशन आ जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड करने लगता है। और रिसेशन आने के बाद क्या होता है कि वो अपने एक्सपेंशन से भी नीचे कई बार चला जाता है बिजनेस, और फिर उसके बाद फिर ये रिकवरी मोड में आता है और फिर इसके बाद इसका एक्सपेंशन होता है, फिर पीक होता है। तो इसी साइकिल को फॉलो करता है कोई भी बिजनेस। तो बिजनेस साइकिल फंड वो सारे म्यूचुअल फंड आएंगे जो कि इस बिजनेस थीम को फॉलो करेंगे कि उनका एक्सपेंशन हो, पीक हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, ट्रफ हो, फिर रिकवरी आए, फिर एक्सपेंशन हो। तो इस टाइप के फंड में ये आपके पैसे को निवेश करेंगे। तो बात करते हैं बंधन बिजनेस साइकिल फंड की। तो इसमें ये एक ओपन एंडेड सेक्टर फंड रहेगा। इसमें तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट। आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना होता है क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन ही आपको कंपाउंडिंग प्रोवाइड करता है। आईडीसीडब्ल्यू में आपको कुछ मंथली या क्वार्टरली कुछ आपको डिवाइडेंड के फॉर्म में कुछ इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट है तो जो इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वही री इन्वेस्ट हो जाता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ग्रोथ ऑप्शन। तो आप ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करिए, बाकी ऑप्शन को इग्नोर करिए। ये एनएफओ 10 सितंबर को ओपन हो गया था, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ। 24 सितंबर 2024 को क्लोज होगा। तो अभी भी आपके पास निवेश करने के लिए आज 12 तारीख है, तो आप समझ लीजिए 12 दिन है आपके पास इसमें निवेश करने के लिए। अगेन ये 1 अक्टूबर 2024 को ओपन होगा। तो जो लोग एनएफओ पीरियड में निवेश करना चाहते हैं जब एनएवी 10 रुपये है तो आप 10 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज आप एनएफओ पीरियड के बाद 1 अक्टूबर 2024 को भी निवेश कर सकते हैं। तो उस वक्त जो भी एनएवी होगी थोड़ा बार कम ज़्यादा हो जाता है भाई, 10 से है तो थोड़ा डाउन होगी, 10 से थोड़ा सा अप होगी, ठीक है। इतना ही अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से 11 हो जाए या उधर 9 हो जाए, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा माइन्यूट का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आप 1 अक्टूबर के बाद भी इसमें निवेश कर सकते हैं। मिनिमम जो एसआईपी के फॉर्म में हर मंथली निवेश करना है तो आपको कम से कम 100 रुपये निवेश करना पड़ेगा। लमसम अमाउंट करने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपीज़ निवेश करना पड़ेगा। बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एग्जिट लोड इसका रहेगा 0.5% अगर 30 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हैं। तो वैसे भी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो वो सारे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनके पास 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम है। तो अगर आपके पास 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है तो आप मत इस फंड में निवेश करिए, ठीक है। क्योंकि आप 30 दिन से पहले पैसा को रिडीम करेंगे तो 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा। तो क्या फायदा एग्जिट लोड देकर, ऊपर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग जाएगा, ठीक है, जो कि 20% है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा उसमें 20% तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 0.5% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर लग जाएगा, ठीक है। तो आप लंबे समय के लिए चलिए, म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए नहीं होता। इसमें जो फेस वैल्यू रहेगी एनएवी की 10 रुपये रहेगी। तो आपको पता है कि कोई भी नया म्यूचुअल फंड होता है तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पे रीस्टार्ट होता है, ठीक है। उसकी जर्नी 10 रुपये के एनएवी से ही स्टार्ट होता है। यही 10 रुपये की एनएवी 20 रुपये हो जाती है तो पैसा आपका डबल हो जाता है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड रहेगा, ठीक है। तो जो भी निवेश करेंगे तो अपना टाइम होराइजन को कंसीडर करिए। तो कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन रखिए, तभी जाके आपको पैसा यहाँ पे अच्छा बनेगा। सिमिलर बिजनेस साइकिल फंड की बात करते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ के बिजनेस साइकिल फंड ने 1 साल में 32% का रिटर्न दिया है। बड़ौदा बीएनपी प्रभास बिजनेस साइकिल फंड ने 1 साल पे 43% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड ने 32% का रिटर्न दिया है। एचएसबीसी बिजनेस साइकिल फंड ने 49% का रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी का डिपेंड करता है कौन कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करता है, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।